नमस्कार, मैं हूं सुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमानगढ़ दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सरकार की 100 दिन की कार्य योजना की दी जानकारी। डिफाल्टरों के अलावा भी होगा किसानों का कर्जा माफ, बोले कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल। बेबी हैप्पी कॉलेज में हुआ BHMC क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन, बतौर मेहमान शामिल हुए कैबिनेट मंत्री। देशी जिंसों की सरकारी खरीद पर आड़त की मांग, हड़ताल पर रहे व्यापारी। अब खबरें विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल रविवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। पत्रकारों से मुखातिब मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं के 5 साल के संघर्ष की जीत बताया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के नेतृत्व में लोकसभा चुनावों से पूर्व 100 दिन की कार्य योजना तय की गई है, जिसे पूरा मंत्रिमंडल अमली जामा पहनाने में लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा, जिसकी शुरुआत पहली बैठक से ही कर दी गई है। सामाजिक अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल रविवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भी भाग लिया। पत्रकारों से मुखातिब कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की बात कही। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि किसान कर्ज माफी का वादा पूरा करते हुए मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब इस संबंध में बनी कमेटी किसानों की सहकारिता के क्षेत्र में लिए गए ऋण और पैसे की व्यवस्था करने सहित कौन कौन से किसान इसमें शामिल होकर इन सब पर विचार करने में लगी है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे भी इस कमेटी के सदस्य हैं। भूमि विकास बैंक भी किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाता है, उसे भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको कहना चाहूंगा कि हमारी 2 बार कमेटी की मीटिंगें हो चुकी हैं और राजस्थान के अंदर सहकारिता के क्षेत्र में जो ऋण कृषि के लिए लिया जाता है, उस ऋण को 100% माफ करने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दूसरे दिन ही दे दिए, लेकिन कौन कौन उसमें आएंगे, कितने आदमी आएंगे, किस प्रकार का पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सारी बातें पहले करनी पड़ती हैं। आदेश तो जारी हो गए, लेकिन पैसे की व्यवस्था भी करने का काम हमें करना है। जहाँ तक सवाल है, भूमि विकास बैंक एक ऐसी संस्था भी है जो किसानों का कृषि ऋण देती है, उसको भी हम शामिल करने की बात करें, उसको भी हम शामिल करेंगे। पत्रकारों से मुखातिब मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना तय करते हुए काम शुरू किया है। इस तरह से काम किए जाएंगे ताकि जनता को लगे कि सरकार जनहित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत राज विभाग के अधीन मनरेगा के तहत फिर से काम शुरू करवाए जाएंगे। कार्य योजना जो हमने बना रहे हैं, कई उन्हें बना दी, कई हम बना रहे हैं, उस 100 दिन की योजना के अंतर्गत हमारे सारे डिपार्टमेंट त्वरित गति से काम करेंगे और उसके अंदर लोगों को ये लगना चाहिए कि हम निश्चित तौर से हमारी सरकार बनी है तो हमें बेनिफिट मिले। वहीं उन किसानों के लिए राहत की खबर है जो डिफाल्टर नहीं है और जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज ले रखा है। पत्रकारों से मुखातिब कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने इस संबंध में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री और ऋण माफी को लेकर बनी कमेटी में बतौर सदस्य काम कर रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि दूसरे चरण में हम उन किसानों को लाभ पहुंचाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि ऋण ले रखा है। मंत्री ने कहा कि डिफाल्टर शब्द को लेकर भी बोले। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने डिफाल्टर शब्द तो लिख दिया, लेकिन डिफाल्टर के अलावा भी सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी। इस संबंध में कमेटी काम कर रही है। सेकेंड फेज जो हमारा होगा वो हमारा राष्ट्रीयकृत जो बैंकें हैं उनसे भी किसान कृषि के लिए ऋण लेता है, और जब कृषि के लिए ऋण लेता है तो उसको भी हमारी जो कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, वो कमेटी हम देख रहे हैं कि भी कौन कौन से किसान किस प्रकार के डिफाल्टर शब्द उसमें लिख दिया गया। मैं कहना चाहूँ डिफाल्टर के अलावा भी, डिफाल्टर शब्द तो लिख दिया अधिकारियों ने, लेकिन डिफाल्टर के अलावा भी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये बात भी हमारी कमेटी तय कर रही है। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि सरकार एक के बाद एक जनता से किए वादों को पूरा करने में लगी है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2019 से बढ़ाई गई वृद्धा पेंशन लागू कर दी गई है। यह घोषणा केवल बढ़ती महंगाई और वृद्धजनों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है।
उन्होंने कहा कि इससे सरकार पर भार तो बढ़ेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा काम है जो सरकार बनते ही किया गया है। घोषणा पत्र में ये लिखा कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन को हम 750 रुपये करेंगे और 750 रुपये की वृद्धावस्था को हम 1000 रुपये करेंगे। हमने हमारे कैबिनेट में पास करके और हमने आदेश जारी कर दिए 1 जनवरी 2019 से ये पेंशन की बढ़ोतरी होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सरकार पे भार भी बहुत पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने, चूँकि वृद्ध व्यक्ति है उसके पास पैसा, जूं महंगाई बढ़ती है, 5 साल के पीरियड में भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन हमने सोचा कि ये पेंशन उससे। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अलावा उनके अधीन आने वाले आपदा प्रबंधन विभाग को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नौहर भादरा और श्रीगंगानगर में अकाल को देखते हुए काम नरेगा से शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, गायों को बचाने के लिए भी चारा डिपो खोले जाएंगे और पेयजल व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। आपदा प्रबंधन जो हमारा एक अकाल सहायता का विभाग है, उसका भी मैं मंत्री हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौहर भादरा जो 2 तहसील है उनमें अकाल पड़ा है, गंगानगर में पड़ा है। तो हम पहले नरेगा से काम चालू कराएंगे मजदूरों को, उसके बाद हम मजदूरी जो है उन हमारे मजदूर जो मजदूरी लेगा उनको मजदूरी देंगे और वहाँ पे हमारी गायें जो है उनको बचाने के लिए हम चारा डिपो भी खोलेंगे और साथ साथ में पीने के पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमारे कलेक्टर्स को सबको हम। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप उनके मंत्री जनता के लिए काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान उनके मुख्यमंत्री व मंत्रियों द्वारा सीधे जनता का काम करने के लिए अपने आवास पर 1 घंटा जन सुनवाई का समय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। अब उनके मंत्री उस घोषणा को मूर्त रूप देंगे। जो हमारा एक अकाल सहायता का विभाग है, उसका भी मैं मंत्री हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौहर भादरा जो 2 तहसील है उनमें अकाल पड़ा है, गंगानगर में पड़ा है। तो हम पहले नरेगा से काम चालू कराएंगे मजदूरों को, उसके बाद हम मजदूरी जो है उन हमारे मजदूर जो मजदूरी लेगा उनको मजदूरी देंगे और वहाँ पे हमारी गायें जो है उनको बचाने के लिए हम चारा डिपो भी खोलेंगे और साथ साथ में पीने के पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमारे कलेक्टर्स को सबको हम इस बात के लिए पाबंद कर रहे हैं कि कंटीजेंसी प्लान तत्काल बना ली जाए। भाजपा के राज में दीनदयाल उपाध्याय को लेकर किए गए प्रयोग पर भी मंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या यह जरूरी भी था। उन्होंने कहा, हमारी सरकार बदले की भावना पर काम नहीं करना चाहती। आप खुद सुनिए। मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या दीनदयाल उपाध्याय की वो फोटो लगाना लेटर पैड के ऊपर उचित था क्या? देश के अंदर प्रधानमंत्री बहुत बन गए, देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए, देश में बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी हो गए। दीनदयाल उपाध्याय की फोटो लेटर पैड लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमने कैबिनेट में तत्काल उसी समय आदेश जारी कर दिए कि अब कोई भी दीनदयाल उपाध्याय की फोटो नहीं आएगी। अशोक की जो है अशोक वही उसके अंदर बीच में आएगा। जहाँ तक सवाल है अपने पंचायत राज के अंदर जो हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र थे, उन राजीव गांधी सेवा केंद्रों के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए, पहले ही आदेश जारी कर दिए कि इसमें से अटल शब्द है वो हटा दिया जाए। प्रेस वार्ता से पूर्व सामाजिक अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने रविवार को जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज खेल ग्राउंड में BHMC क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में कॉलेज के विद्यार्थी देश और दुनिया में सफलता का परचम लहराएंगे। इस अवसर पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि बतौर मंत्री वे सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग के जीवन स्तर में किस तरह बदलाव हो, इसके लिए सरकार भरसक प्रयास करेगी ताकि आम आदमी को बेहतर राहत मिल सके। बताया गया कि हनुमानगढ़ की आबोहवा क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ से तेज बॉलर निकलते हैं, इसलिए क्रिकेट खिलाड़ियों को समुचित प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्रिकेट अकादमी की स्थापना की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके।
बेबी हैप्पी कॉलेज के चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि क्रिकेट अकादमी में 12 से 16 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की सुविधा रहेगी। इसके अलावा क्रिकेट के नेशनल प्लेयर और गर्ल्स के लिए प्रशिक्षण की निःशुल्क सुविधा रहेगी। इस मौके पर चूरू की पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी मेघवाल, किसान नेता धर्मेंद्र, पीसीसी महासचिव मनीष धारणिया, सचिव राजेंद्र गोदारा, कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा, पीलीबंगा से विनोद गोठवाल, डॉक्टर बीके चावला, शिवरतन खड़गावत, बीसीसी अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, सामाजिक अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विक्रम सिंह शेखावत सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थी। संस्था जो होती है चावला साहब, उसमें बच्चे इसलिए आते हैं कि हमारी अच्छी शिक्षा हो, हमारा नाम रोशन हो। हम संस्था से निकलने के बाद किसी भी जगह जाए उसमें हमें स्थान मिले। तो ऐसी स्थिति में ये संस्था का नाम पहले से है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ की और हनुमानगढ़ जिले के जो टॉपेस्ट स्कूलों में है उनमें से, और राजस्थान का जैसा भी आपने कहा है, मुझे जानकारी नहीं थी आपका नंबर 12वां भी है, क्योंकि तो मैं तो प्राइमरी एजुकेशन का मंत्री भी रहा हूँ और कॉलेज एजुकेशन के अंदर जिस संस्था का इतना बड़ा नाम हो। में खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के अंदर 19 वर्षीय विद्यार्थियों के लिए एक क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी ने की थी। और खेलों के महत्व को ध्यान में रख करके ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस एकेडमी के जो कोच है वो भूपेश जी हैं, जो कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के अंदर भाग ले चुके हैं। विद्यार्थियों को सही तरीके से मार्गदर्शन मिल सके, उनका सर्वांगीण क्रिकेट के अंदर विकास हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय ने ये कदम उठाया है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मास्टर भंवरलाल मेघवाल पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे थे। उनका हनुमानगढ़ वासियों के प्रति लगाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है। हनुमानगढ़ मैत्री संघ की ओर से टाउन में मंत्री का जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया। मंत्री बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे मास्टर भंवरलाल मेघवाल का टाउन के जीएम रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं ने अपने अंदाज में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने ढोल के साथ मंत्री का स्वागत करते हुए आयोजित कार्यक्रम में शॉल उठाकर और चरखा भेंट करते हुए सम्मान किया। इस अवसर पर हनुमानगढ़ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आमजन की 5 सालों की समस्याओं पर चर्चाएं हुई हैं। इस अवसर पर व्यापारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और प्रभारी मंत्री भी। इससे वे हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। यही वजह है कि हनुमानगढ़ के लोगों के साथ उनका खासा जुड़ाव है। इस अवसर पर स्काई चैनल के साथ बातचीत में मास्टर भंवरलाल ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही। सारे जितने भी प्यारे लोग हैं मन से चाहते हैं, मुझे दिल से चाहते हैं। उनकी इच्छा थी कि आप हनुमानगढ़ गंगानगर आएँ, तो मैं हनुमानगढ़ गंगानगर में मंत्री बनने के बाद पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। इनसे गले मिला हूँ, इनकी बातों को सुना हूँ, उनकी समस्याओं को सुना हूँ। 5 साल ये बड़े परेशानी में रहे हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं खूब लंबी चौड़ी इनसे बातें की। इनसे निवेदन ये किया गया है कि जयपुर आए, आपकी सब समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके आपके हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की समस्याओं का समाधान करेंगे। राजस्थान में लाखों व्यक्तियों को मिलती है, लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रावास है, निःशक्त जन आयोग है, वृद्ध आयोग है, नारी निकेतन है, छोटे छोटे बालकों के लिए सेंटर बने हुए हैं, बालिकाओं के सेंटर बने हुए हैं। तो ये सारे करीब मैं समझता हूँ जन्म से लेकर के अंतिम समय तक हर योजनाएं इस डिपार्टमेंट में है, और उन डिपार्टमेंट को मैं समझ करके पूरा अच्छा डिपार्टमेंट चलाने की बात करेंगे। एक संघ का गठन किया हुआ है हनुमानगढ़ में, जिसका नाम है हनुमानगढ़ मैत्री संघ, जो हनुमानगढ़ की हर राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेता है। उसकी तरफ से आज मास्टर भंवरलाल जी आए, उनके सम्मान समारोह में हमने प्रोग्राम किया था। जो है ये यहाँ 25 तो है लोग टाउन के और 25 आदमी है जंक्शन के, और जो ऊपर की क्रीम है उन लोगों ने मिलके एक ये संघ बनाया है, ताकि लोगों के काम वाम भी नहीं होते। ये नेता लोग जो है वोट लेके चले जाते हैं और बाद में काम के लिए अलग अलग फिरना पड़ता है। तो हम लोगों ने अपनी ही ज़रूरतों के लिए इस संघ को इकट्ठा किया है, ताकि जाके इकट्ठे होकर 50 आदमी कहीं जाएँ, उसका कहीं काम हो और
चाहे उसकी बीमारी शिमारी हो, परिवार में कोई झगड़ा हो, कहीं अफसर से काम हो, इसके लिए हमने ये संगठन बनाया है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोग इलेक्शन में एमएलए तो बन जाते हैं और घर चले जाते हैं, उसके बाद कोई काम तो करता नहीं है, एक एक आदमी रखाते हैं। संघ का मेन उद्देश्य यही है। कृषि जिंसों की सीधी सरकारी खरीद का विरोध करते हुए हनुमानगढ़ के व्यापारी हड़ताल पर रहे। व्यापारियों ने अपने कामकाज ठप करते हुए हड़ताल की। जिला व्यापार संघ के घनश्याम बहादुर ने कहा कि सरकारी खरीद में आड़त की मांग की जा रही है। वे इस संबंध में 16 जनवरी को व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाएगा। ऑनलाइन मतलब जैसे हमारे टाउन जंक्शन में 45 लाख कट्ठा गेहूँ करना है, तो हमारे 400 व्यापारी हैं दिन रात लगे उसको तुलाई देते हैं। 2 महीने के प्रोसेस में काम होता है, तो जिसमें मतलब हजारों तो आपको क्या चाहते हो वो तो जो पैटर्न चल रहा है उसी पे हो जाए। अभी ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा गड़बड़ी है कि हरियाणा के लोग आ जाए बोनस होता ही आएगा जी, बोनस में नहीं, कहीं भी बोनस नहीं है। अच्छा, दुकानदार को तो दुकानदार बेरोजगार हो गया सर, उसके साथ धान का भी बेरोजगार हो गया, सभी एक कड़ी जुड़ी हुई है। और आज जो ये समझो भी सरकार को फ्री में एक जो व्यापारी वर्ग है वो मिला, आज मैं 1000 कट्टा तोड़ रहा हूँ तो मेरे को 1000 के लागा मिलेगा ना, और नहीं तो आज कितने गवर्नमेंट को अप्लाई रखने पड़ेंगे और उसमें भ्रष्टाचारी है। आज मूंग जैसे 6950 कर दिया। क्यों हमारे जो ये कर रहे हैं गेहूं की खरीद में, ये आपने बिल के ऊपर बिल से बगैर बिल से खरीद रहे हैं, सीधे किसान से खरीद रहे हैं। उसको ही जैसे सरसों चना और वो खरीदते हैं उससे नंबर लगेगा, तो यहाँ पर ये संभव नहीं है कि इतना माल आता है गेहूँ, एक किसान के 2-2 हज़ार कुंटल होता है, तो वो तुलने में नहीं है, तोल ही नहीं सकते। फिर व्यापारी, किसान, मजदूर ये सारे कहाँ जाएंगे, इनकी आड़ती नहीं होगी। तो आज जो 100 साल से दुकानें कर रखी है उनका क्या ये धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए हमने हड़ताल कर दी। 16 तारीख को 1 बजे मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मिला है। अपने भारत सरकार के आदेश हुए हैं कि जो भी गेहूं तुलनी है अपने समर्थन मूल्य पे, तो उसके लिए सभी किसान अपनी गिरदावरी अपलोड करके ऑनलाइन उसकी बुकिंग करवाएं। उसके बाद हम उसको तुलाने के लिए समय देंगे। तो हमारे जो हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ जंक्शन में लगभग 45 लाख गट्टे गेहूँ आते हैं, जिसमें हमारे 350 व्यापारी दुकानें हैं जिस दुकानों पे वो माल आता है, और 350 व्यापारी और उनके कर्मचारी और उनकी लेबर हज़ारों की संख्या में जो होती है, उसको 2 महीने में हम तुला पाते हैं। तो आज जो आदेश आए हैं कि आप अपलोड कराओ, पहले तो काश्तकार को कंप्यूटराइज कराना पड़ेगा, उसको गिरदावरी लेनी पड़ेगी, फिर अपलोड कराना पड़ेगा, उसमें समय बर्बाद होगा। और उसके बाद मान लो सरकार उनको तुलाने के लिए 1-2 महीने का टाइम दे देती है, तो उस दौरान किसान अपना गेहूँ कहाँ रखेगा, कहाँ स्टोरेज करेगा? किसान अपना गेहूँ संभालेगा या उसकी वो नई फसल उसने बिजाई करनी है वो अपनी ज़मीन तैयार करेगा? तो इसमें किसानों को बहुत दिक्कत आएगी। और वो जो हम 2 महीनों में तुला पाते हैं, इतने आदमी लग के दिन रात लग के मेहनत करके, तो जो किसान ऑनलाइन तुलाएगी, गेहूँ तुलाएगी, तो वो तो कम से कम 2 सेंटर खोल देगी, 3 सेंटर खोल देगी, तो उनको तुलाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने में किसान अपनी वो नई फसल बीजेगा या अपनी गेहूँ की संभाल करेगा? तो उसके लिए आज हमने हमारे यहाँ पे मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी आए थे, राजस्थान सरकार मंत्री, तो हमने उनको भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आप ठीक है जयपुर आओ और हम अपने सीएम से आपको मिलवा के। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
छेड़छाड़ के डर से स्कूल नहीं आने वाली छात्राओं को स्कूल से जोड़ने और असामाजिक तत्वों से डटकर मुकाबला करते हुए उनको जवाब देने के लिए छात्राओं को 45 दिन का विशेष प्रशिक्षण स्कूलों में ही दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महकमा गंभीर है और छात्राओं को ट्रेन करने के लिए पहले सरकारी स्कूल के अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ये स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे। रमसा के तहत आयोजित जिले के 114 स्कूलों में से एक अध्यापिकाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अध्यापिकाएं अपने अपने स्कूलों में जाकर छात्राओं को छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने के तरीके आत्मरक्षा के माध्यम से बताएंगी। इसके लिए स्कूलों में हर दिन 1 घंटा विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। फिलहाल हनुमानगढ़ ब्लॉक के सभी स्कूलों के अध्यापिकाओं के लिए शिविर जंक्शन और टाउन के स्कूलों में आयोजित किए जा रहे हैं। यह शिविर 17 जनवरी तक चलेंगे। मास्टर ट्रेनर अमनदीप कौर और ममता सूर्यवंशी ने बताया कि अध्यापिकाओं को पहले तो मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि वे किसी भी परिस्थिति से निपट सकें। इसके अलावा पंच, फाइल, आई अटैक, फिंगर, साइड हुक, जेब्रा, एल्बो किक सहित डिफेंस के तरीके बताए जा रहे हैं। मास्टर ट्रेनरों ने बताया कि जयपुर से आए मास्टर ट्रेनरों से पहले ये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे एडीपीसी कुलवंत सिंह। उन्होंने अध्यापिकाओं की ट्रेनिंग को देखा और उम्मीद जताई कि वे अपने विद्यालय में जाकर छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में इसकी बेहद आवश्यकता है। टाउन और जंक्शन में 4 मास्टर ट्रेनर इन अध्यापिकाओं को ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये 6 से 12 की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर विद्यालय की शिक्षिकाओं को दिया जा रहा है, जिससे कि ये खुद प्रशिक्षण लेके और 45 दिन का प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्राओं को देंगी, ताकि बालिकाएं घर से विद्यालय, विद्यालय से घर या कहीं भी आते जाते समय उनके साथ किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका वो मजबूती से मुकाबला कर सकेंगे। हाँ जी सर, मैं यहाँ ट्रेनर के रूप में हूँ। ये समसा द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सक्षम आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर, और ये सर 10/1/19 से लेकर 17/1 तक चलेगा। सर ये हम अपनी बच्चियों को आगे स्कूल में जाकर मोटिवेट करना है, उनको मेंटली और फिजिकली रूप से भी उनके ऊपर कोई भी किसी तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, विकट परिस्थितियाँ, तो वो उनका सामना कर सकते हैं सर। उन्हीं के लिए मैडम को तैयार कर रहे हैं। आगे जाकर सर ये टीचर्स अपनी बच्चियों को तैयार करेंगे, तो सर बच्चियों की आत्म सुरक्षा के लिए उनके लिए सर तैयार। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह से पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए नगर कीर्तन के दौरान संगत में उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान गुरु की पालकी को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नगर कीर्तन का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। पानी पड़ते आउण गुरु दे पंच प्यारे।
श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को लेकर प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा में अखंड पाठों के भोग डाले गए। वहीं गुरुद्वारा श्री कलगीधर दरबार में भी अखंड पाठों के भोग डाले गए। इस अवसर पर रागी डाडी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस मौके पर गुरु का लंगर अटूट बरताया गया। चमकौरा भज के अपनी जान बचा गया ते भज के गया फौजदार दे चरणों विच जाके दसन लगा, फौजदार जी मेरे भरा गरीब गुरु ने इस कच्ची घड़ी विच गुरु नूं सहायता दिती है, गुरु नूं थां बख्शी है। मेरे भरा ने इस कच्ची घड़ी विच गुरु नूं अंदर वाड़िया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश उत्सव बड़े ही धूमधाम नाल गुरुद्वारा प्रेमनगर हनुमानगढ़ टाउन विखे मनाया जा रहा है। उस तो विच अज 11 तारीख को अखंड पाठ दे रखे गए हैं। अज 13 तारीख को भोग पाए गए हैं, जिस विच ढाडी जत्था बीबी का ढाडी जत्था मनिंदर सिंह मुसाफिर जी ने मोगे वाले ने रास्ता सुना के संगतां नूं निहाल किया है जी ने बिहार पटना विच जन्म लिया अते सरबत संगतां वास्ते अपने 4 पुत्र वारे सारिਆਂ ਨੂੰ उपदेश दिता। सतगुरुआं जी ने कि जुल्म सहना अते जुल्म करना दोनों ही पाप ने। सो सतगुरुआं जी दे आपां सारिਆਂ ने अमृत छकीए, गुरु वाले बणीए अते सतगुरुआं जी दे हुक्म ते चलीए। अज असीं सारे जने इकट्ठे होए हैं साडे गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म प्रकाश उत्सव के मौके पर। उन्हों का जन्म पटना साहिब के 5 जनवरी 1666 के होया सी गुरु तेग बहादुर जी के घर के। गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख धर्म के 10वें गुरु के नाम तो भी जाने जाते हैं। वो एक महान एक योद्धा, कवि, भगत, आध्यात्मिक नेता, लिखारी और बहुत बड़े दानी भी माने जाते जी। सन 1699 उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी, जो कि सिख इतिहास के सब तो महत्वपूर्ण घटना मनी जाती है। जितों कि खालसा पंथ भी चालू होया और सारे खालसे सजाए गए। संगतों ने संदेश दिने सब संगतां मिलजुल के एक दूसरे सहयोग करके सेवा करन। सेवा ते सिमरन दोनों चीज़ां सब तो वड्डी जरूरी है। गुरुद्वारा जिन्ने भी प्रबंधक कमेटी वालों मैंबरां या संगतां नूं ये कह रहे हैं भी जिन्हें मिल के जुल के काम कर रहे हैं, जो उनके गुरु घर च लगे हैं, सब बहुत जनता ने सहयोग दिता है, संगत ने बहुत सहयोग दिता है। धर्म हेतु कुर्बानी देने के मार्ग सिखों को भी बताया है। अगर धर्म पर किसी पर भी कोई भी किसी तरीके का अत्याचार होता है तो सिख को अत्याचार सहन नहीं करना, धर्म की हर हालत में रक्षा करनी है, चाहे इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं क्यों न देनी पड़े। इसके साथ गुरु गोबिंद सिंह ने वंड के छकड़ा, देग चलाई, तेग वाही, फतेह का नारा दिया। सिखों को आपस में सब चीज़ मिल बांट के करना चाहिए, ये उन्होंने शिक्षा दी। जंक्शन स्थित गुरु हरिकृष्ण स्कूल में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ ध्यान दी लोहड़ी मनाई गई। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की खास बात रही कि कार्यक्रम पंजाबी कल्चर पर आधारित था।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।